हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक नई वीडियो में। पिछले बहुत दिनों से मैं लाइव वीडियो नहीं बना रहा था और आज अभी मैं ड्यूटी से आया हूँ। रात के 1 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाते हैं। पिछले कई दिनों से जो भी मैं स्टडी से रिलेटेड वीडियो में अपलोड करता रहा हूँ, तो उसमें बहुत से लोगों के जो सवाल रहते हैं उनको मैं पढ़ता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का भी कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ, बहुत से लोगों का मैं कमेंट्स रिप्लाई भी करता हूँ। आप लोगों ने वहाँ पे देखा भी होगा। लेकिन जो जनरल क्वेश्चंस हैं, जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं, उसमें से मैं आज 2-3 क्वेश्चन को इसमें कवर करूँगा। सबसे जो पहला है और बहुत ज़्यादा ये बात पूछा जाता है कि वैकेंसी को लेकर के कि कब वैकेंसी आएगी। तो इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता। और अलग अलग चैनलों पे पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि कई लोग मई जून में इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मई जून या फिर कोई भी डेट वो लोग प्रेडिक्ट करते हैं। बाकी रेलवे बोर्ड के जो लेटर्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी, सीट कितनी खाली है, इस तरह की पीडीएफ अगर आती है तो वो भी यूट्यूब पे सर्कुलेट होते रहते हैं। आपको अलग अलग वीडियो में आपने देखा भी होगा। उससे अंदाज़ा ये नहीं लगाया जा सकता कि वैकेंसी किस मंथ में आएगी। देखिए, वैकेंसी का जो टॉपिक है, मैं 2021 लास्ट से ही मैं सुन रहा हूँ कि 2022 के जनवरी में आएगा, 2022 के मार्च में आएगा, जून में आएगा, 2023 के जनवरी में कई लोग कहते थे, फिर मार्च जून में। तो अभी तक उस पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इस तरह की बातें मैं अपने चैनल पे नहीं कहता हूँ कि किस मंथ में आ जाएगा। तो इस टॉपिक पे अगर कुछ भी आप कमेंट करेंगे, पूछेंगे, तो मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और कोई एग्जैक्ट मंथ नहीं बता सकता है। ऐसे टॉपिक पे अगर आप वीडियोस देखते हैं तो देखते रहिए, लेकिन जो लोग थोड़ा सा सीरियस हैं, अगर इन सब टॉपिक से वीडियो कम देखेंगे, तो अगर वो स्टडी से रिलेटेड वीडियो ज़्यादा देखेंगे तो उनकी पढ़ाई बेहतर होगी। बाकी अगर आप डेली सर्च करिए कि वैकेंसी को लेकर के, तो डेली आप यूट्यूब पे 20-25 वीडियो तो आप पा ही जाएंगे कि इस मंथ में आने वाली है। तो 10 मिनट 15 मिनट का आपका टाइम उसमें वेस्ट होगा। तो इन सब वीडियोज़ पे आप टाइम वेस्ट करना थोड़ा सा कम करिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कमेंट है कि कई लोग कहते हैं कि अपीयरिंग में क्या मतलब वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो अपीयरिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। जो भी आपके पास मतलब डिग्री है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ये तो हो गया इस टॉपिक पे बात की अपीयरिंग अलाउ नहीं है। बाकी और भी बहुत से लोग कमेंट ये करते हैं कि उनका इस साल अगस्त में या फिर जून जुलाई में उनका डिग्री कंप्लीट हो रहा है। तो वो लोग पूछते रहते हैं कि क्या जून जुलाई के बाद या फिर अगस्त के बाद वैकेंसी आएगी। तो ये भी कहा नहीं जा सकता कि आपकी वैकेंसी मतलब आपका एग्ज़ाम होने के बाद या फिर रिजल्ट आने के बाद वैकेंसी आएगी कि नहीं। तो नोटिफिकेशन में ऐसा में रहता है कि नोटिफिकेशन का जो लास्ट डेट होता है उससे पहले ही आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाना चाहिए। जो भी आप डिग्री कर रहे हैं उसकी फाइनल डिग्री का मतलब फाइनल ईयर का, चाहे फिर आप आईटीआई कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो या फिर बीटेक कर रहे हो, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं आप। और एक मेजर क्वेश्चन है कि जो लोग एलपी का पेपर देते हैं जिसमें सीबीटी 2 का पेपर होता है, सीबीटी 2 में पार्ट बी में जो पेपर होता है टेक्निकल का पेपर, कई लोग ये कमेंट करते हैं कि अगर पार्ट बी में वो लोग टेक्निकल का पेपर जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो क्या वो टेक्नीशियन बन पाएंगे कि नहीं। तो ये समझ जाइए कि सीबीटी 2 में पार्ट बी अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप सीधे बाहर हो जाएंगे, कोई भी पोस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो चाहे आपको टेक्नीशियन बनना हो चाहे फिर आपको एलपी बनना हो, आपको पार्ट बी क्लियर करना ही करना है। तो इस चक्कर में मत पड़िए कि जो लोग आईटीआई किए हैं उनके लिए टेक्नीशियन का सीट रिजर्व रहता है। तो वो लोग सोच रहे हैं कि अगर पार्ट बी अगर हम फेल हो जाते हैं या फिर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो उन्हें टेक्नीशियन का कोई पोस्ट मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, साइको अगर आप फेल हो जाते हैं तो एलपी के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, लेकिन आप अगर आपने आईटीआई किया है तो टेक्नीशियन आपको मिल जाएगा। बाकी आपने बीटेक और डिप्लोमा किया है तो आप सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए एलिजिबल हैं, जो कि 12th बेस पे वो वैकेंसी है। लेकिन उसमें सीट इतनी कम रहती है कि उसमें फाइट बहुत ज़्यादा रहता है और कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाता है। तो मान के चलिए कि जनरली उसमें कट ऑफ 85 प्लस जाता है, 90 प्लस, कई जोन में जिसमें सीट कम रहती है उसमें 90 प्लस भी जाता है। और लास्ट एक इम्पॉर्टेंट कमेंट है कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के। देखिए, जो बीच में कोरोना काल चला था उसमें 2-3 साल तक बिल्कुल सारी चीज़ें ठप रही थी। तो उस बीच कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई वैकेंसी नहीं आया, तो कई लोग कह रहे हैं कि मतलब एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। देखिए, एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए तो पूरा डिसाइड रेलवे बोर्ड का होगा। लेकिन अगर मिलता है तो बेहतर है। कई एग्जाम में मैंने देखा है कि उसमें मिला हुआ था एज रिलैक्सेशन, तो हो सकता है इसमें मिले। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि मतलब कंफर्म नहीं कह सकते कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, जिनका भी एज निकल चुका है तो उनको भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मतलब प्रिपरेशन करते ही रहिए, एलपी को ही ध्यान में रख के करिए। अगर आप डिप्लोमा किया हुआ है, आपने बीटेक किया हुआ है, तो आप कोशिश करिए कि जेई का जो वैकेंसी है उसका आप प्रिपरेशन करिए। उसमें 33 ईयर है, उसमें जो एज है वो 33 ईयर है, तो हो सकता है उसमें आप एलिजिबल हों।
तो उसकी प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अगर आपको हो सकता है एज रिलैक्सेशन ना मिले तो आप ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। तो अगर 1-2 साल आप 30 के बाद बाहर चले गए हैं और आप जनरल में हैं तो आप कोशिश करिए कि जेई का प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये कुछ जो डाउट्स थे मैंने कमेंट सेक्शन में ज़्यादा ये सब चीज़ें पढ़ा है तो उसको मैं यहाँ पे कवर कर दिया हूँ। बाकी अगर और भी कुछ भी इम्पोर्टेंट जो वीडियोस हैं वो आती रहेंगी, तो जो लोग नए हैं वो चैनल से जुड़े रहिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियोस देखिए, ज़रूर देखिए, और आप चाहें तो अदर लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियोस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो मैं तो चाहता हूँ कि जिस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन ना मिले उस चैनल पे आप ज़्यादा देर तक मत बने रहिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लगता है कि किसी भी चैनल से आप कोई भी यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, अगर उसमें आपको लगता है आपको फ़ायदा हो रहा है तभी आप उस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।